पढ़े हैं पिछला वीडियो में लीनियर एक्सपेंशन कि बॉडी को गर्म करेंगे तो उसका लंबाई बढ़ेगा। कितना लंबाई बढ़ेगा वो बता दिए हैं। डेल एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल टी, और लंबाई बढ़कर कितना होगा ये भी बता दिए हैं। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। और इसका कहाँ कहाँ प्रभाव है ये पढ़े हैं कि इसी के कारण रेलवे ट्रैक के बीच में गैप दिया जाता है। बाईमेटेलिक स्ट्रैप को गर्म करेंगे तब क्या होगा, कूल्ड करेंगे तब क्या होगा। इसका प्रभाव मेजरमेंट पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव सिंपल पेंडुलम के ओसिलेशन पर भी पड़ता है। इसी सब से रिलेटेड हम लोग देखे थे। जानना है 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन मतलब बॉडी यदि 2 डायमेंशनल है, सपोज कीजिए कि 2 डायमेंशनल टाइप का बॉडी है, जैसे इस टाइप का बॉडी है, ये नहीं तो जल जाएगा, मतलब मेटेलिक बॉडी इस टाइप का है, मेटल का कोई बॉडी है, आयरन का सीट है, इस टाइप का पत्थर है, चदरा है, और इसको गर्म किया जाए तो इसका लंबाई भी बढ़ेगा, इसका चौड़ाई भी बढ़ेगा। और लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया, इसका मतलब एरिया बढ़ गया। तो इसी को कहते हैं 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। तो 1 डायमेंशनल का बता दिए। और दूसरा 2 डायमेंशनल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कि कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसको जब गर्म करेंगे तो लंबाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ेगा। इसका मतलब इसका एरिया बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन। ये चेंज इन एरिया ए नॉट बीटा डेल टी, जैसे चेंज इन लेंथ था एल नॉट अल्फा डेल टी, यहाँ बीटा डेल टी। और एरिया एट टी डिग्री का फॉर्मूला एरिया एट 0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी, उसी तरह का फॉर्मूला है। अंतर मात्र यह है कि वहाँ एल लिखते थे, यहाँ ए एरिया सरफेस एरिया, और ये बीटा अल्फा के जगह। और बीटा होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, अल्फा था लीनियर एक्सपेंशन, आया है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और आप जानते हैं कि एरिया तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एरिया इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ए एल स्क्वायर के डायरेक्टली है। इसका मतलब एरिया एट टी डिग्री बाई एरिया एट 0 बराबर लेंथ एट टी बाई लेंथ एट 0 का होल स्क्वायर होगा। तो एरिया एट टी बाई एरिया एट 0 बराबर लेंथ एट टी आप पढ़े हैं एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी बाई में एल नॉट का होल स्क्वायर। एरिया एट टी का तो फॉर्मूला बता दिए कि ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी। एरिया 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो 80 बाई ए नॉट इतना बाई इतना का होल स्क्वायर।
80 इतना होता है, ये इतना होता है, ये कट गया और इस तरह से निकला हमको 1 प्लस बीटा डेल टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल स्क्वायर। और चूंकि अल्फा का वैल्यू काफ़ी कम, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार 1 प्लस बीटा डेल टी बराबर 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। ऑन कंपेयरिंग 1 1 है, डेल टी तो बीटा 2 अल्फा के बराबर है। तो ऑन कंपेयरिंग बीटा 2 अल्फा के बराबर, तो डायरेक्ट ये सबसे मतलब नहीं है। आप याद रखिए कि बीटा अल्फा का दुगुना होता है। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का डबल होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। जब 2 डायमेंशनल बॉडी है तो लंबाई भी बढ़ा, चौड़ाई भी बढ़ा, इसलिए एरिया बढ़ गया। एरिया कितना से बढ़ा वो बताए, जानना है। 3 डायमेंशनल या क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कि यदि कहीं पर 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे इस टाइप का बॉडी है, मान लीजिए कि किसी मेटल का बना हुआ ये बॉडी है, मेटल का, गर्म करेंगे तो लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा, मोटाई भी बढ़ेगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बढ़ेगा, तब तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसी को कहते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। तो जब 3 डायमेंशनल बॉडी को गर्म किया जाएगा, 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसको गर्म किया जाएगा तो इसका लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बढ़ने का मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑन हीटिंग, इसी को कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूम में चेंजिंग का भी उसी तरह से फॉर्मूला V नॉट गामा डेल टी, यहाँ गामा, और वॉल्यूम है T डिग्री बराबर V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल टी। और गामा है, अल्फा बता दिए थे कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और चूंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये गामा अल्फा का 3 गुना होता है, जबकि बीटा आप देखें अल्फा का क्या था, 2 गुना। वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यू। तो वॉल्यूम है T बाई वॉल्यूम एट 0 बराबर LT बाई एल नॉट क्यू। और वॉल्यूम है T मतलब V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल टी बाई V नॉट बराबर एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी बाई एल नॉट। और पावर है Q। ये कट गया, निकला हमको 1 प्लस गामा डेल टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल टी टू द पावर 3। बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, 1 प्लस गामा डेल टी बराबर 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी। कंपेयर किए तो गामा 3 अल्फा के बराबर। तो याद रखना है कि बीटा 2 अल्फा के बराबर था, गामा
3 अल्फा के बराबर है। अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन निकल गया कि क्या क्या रिलेशन है। तीनों का एक ही तरह का फॉर्मूला है, अंतर थोड़ा सा है। उसमें अल्फा यूज करते हैं, फिर बीटा और यहाँ पर गामा। और आप देख रहे हैं बीटा बराबर निकला 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू, याद रखिएगा कि अल्फा इज इक्वल टू हो गया बीटा बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है वो निकल गया कि अल्फा बीटा का आधा है और गामा का तिहाई है। तो तीनों में किसी दो के बीच का रिलेशन निकल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि फ्लूइड के केस में 3 तरह का गामा होता है। फ्लूइड के केस में 3 तरह का गामा है। ये है थर्मल एपरेंट थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर ग्लास, और ये है रियल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो उतना नहीं, इस फॉर्मूला को याद रखिए, बराबर पूछता है। याद रखिएगा इन केस ऑफ लिक्विड के केस में गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस जी बराबर पूछता है, याद रखिएगा। अरे राग याद रखिए, राग। तो गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी पूछता है। लिक्विड में होता है 3 तरह का गामा, रियल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, एपरेंट थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, और जिस ग्लास कंटेनर में रखा है उसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो राग। तो बताएं कि अल्फा बीटा का आधा, अल्फा गामा का तिहाई, तीनों में क्या रिलेशन। आगे बता दिए कि लिक्विड के केस में गामा 3 तरह का होता है, गामा आर, गामा ए और गामा जी। और याद रखना है, सपोज कीजिए कॉपर का सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है। एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर है, लेकिन मटेरियल सेम है। मान लीजिए दोनों मटेरियल, एक सॉलिड स्फीयर और ये हॉलो स्फीयर। इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी नॉट, इसका गामा डेल टी, और इसके एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला भी नॉट। वॉल्यूम यदि शुरू में दोनों का सेम है तो सेम, और मटेरियल सेम है मतलब गामा सेम डेल टी। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर में एक्सपेंशन और हॉलो स्फीयर में एक्सपेंशन सेम होगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा, दोनों में सेम होगा। If a solid sphere and a hollow sphere having same material and size is heated equally, then their expansion is कॉमन। एक्सपेंशन दोनों में सेम होगा। ये नहीं कि ठोस गोला है तो ये ज़्यादा बढ़ा या हॉलो स्फीयर है तो वो ज़्यादा बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों में सेम एक्सपेंशन होगा, समझ लीजिए। एक पहले भी बताया, एक
बॉडी है क्यूबिकल और एक क्यूबिकल बॉडी के अंदर कैविटी है। ये भी कॉपर का बना है, ये भी कॉपर का बना है क्या? और जितना बड़ा ये कैविटी है उतना ही बड़ा कॉपर का एक स्फीयर है कॉपर का। अब इसका एक्सपेंशन सेम होगा, मतलब बिना कैविटी के और कैविटी के क्यूब का सेम एक्सपेंशन होगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोनों में सेम होगा, कहीं कोई अंतर नहीं होगा। क्यूब का जो इनिशियल वॉल्यूम है इनटू इसका गामा मटेरियल सेम है डेल टी, तो वी नॉट गामा डेल टी दोनों का सेम एक्सपेंशन होगा और इस कैविटी का उतना ही एक्सपेंशन होगा जितना कि इसी साइज के इस स्फीयर का एक्सपेंशन होगा। मतलब इस कैविटी का एक्सपेंशन इन कैविटी होगा, इस कैविटी का वॉल्यूम गामा तो मटेरियल डेल टी, इस स्फीयर का भी वही एक्सपेंशन होगा वी नॉट। ये दोनों का वॉल्यूम सेम माने हैं गामा डेल टी, मतलब ये बॉडी का उतना ही एक्सपेंशन है जितना इसका और इस कैविटी का उतना ही एक्सपेंशन है जितना इसका। मतलब हर एक बॉडी इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन कर रहा है, एक दूसरे से कहीं कोई मतलब नहीं है। ये कैविटी है तब भी उतना ही, नहीं है तब भी उतना ही, और ये जितना एक्सपेंशन इतना ही बड़ा स्फीयर उतना ही बड़ा एक्सपेंशन। मतलब ईच बॉडी एक्सपेंडेड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कहीं कोई मतलब नहीं है। बता दिए कि जितना इसमें एक्सपेंशन होगा उतना ही एक्सपेंशन इसमें होगा। एक्सपेंशन इन क्यूब विदाउट कैविटी is same to the expansion in cube with cavity। जितना इसमें एक्सपेंशन उतना ही उसमें एक्सपेंशन, और बता दिए जितना कैविटी में एक्सपेंशन उतना ही इसमें एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन कैविटी इज same to the expansion in a sphere made of same material and same direction with same dimension। तो जितना इसका एक्सपेंशन उतना इसका, जितना इसका एक्सपेंशन उसका इतना, मतलब एक्सपेंशन एक दूसरे से कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये नहीं कि ये बढ़ेगा और ये घटेगा, पहले भी बताया है। और जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। ये कैविटी उतना ही बढ़ा जितना कि इतना ही बड़ा साइज का स्फीयर बढ़ा। मेहनत करना है। आज बीपीएससी मेन का रिजल्ट आया है, 64वीं बीपीएससी मेन का रिजल्ट आया है। नॉर्मली आप देखिएगा आम धारणा बन चुका है, ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा वहीं पर देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग करके क्या होगा, इंजीनियरिंग में कोई स्कोप ही नहीं है क्या। जबकि बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में 7 इंजीनियर है, 7 इंजीनियर है। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि हम लोग तो शॉर्टकट हर जगह मतलब चाहते हैं कि ऐसे ही कोई चमत्कार हो जाए। तो वही केस हुआ था 5-10 साल पहले कि 5-10 साल पहले
न पढ़ने वाला कितना स्टूडेंट था, किसी लायक नहीं था, कोई मतलब जोड़ घटा गुना भाग नहीं आ रहा था, लेकिन एक चला था हवा उस टाइप का बहा कि मतलब देखते थे कि साधारण से साधारण स्टूडेंट कहते थे कि एक साथ तैयारी कर लो, कम से कम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाना है तो कुछ तो बेस बन जाए, थोड़ा पढ़ने लायक भी बनेगा तभी ना। लेकिन वो सब नहीं, किसी का देखा कि आईआईटी में हो गया, कोई बहुत अच्छा हो गया तो हम कैसे अब रुके रहें, तुरंत ज़मीन 5 कट्ठा बेचवाया गार्जियन के, या बैंक उंक में है तो सब पैसा लेके 5-10 लाख किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दे दिया। वो भी किया तो कुछ नहीं है, वहाँ कम से कम 5 साल पढ़ता तो वहाँ जाके नाटक 5 साल जैसे देखते हैं पटने में, ये कुछ स्टूडेंट आता जरूर है पढ़ने, लेकिन क्या करता है वो कहने का ज़रूरत नहीं है, वो आप ही जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं कि लॉज इस समय क्या क्या। हाँ, कुछ स्टूडेंट है पढ़ने वाला है जिसके कारण आज भी पढ़ाई पर लोगों का विश्वास है, नहीं तो पढ़ाई से विश्वास खत्म हो जाता। कुछ का रिजल्ट तो होता ही ना है, एक पर एक स्टूडेंट है, एक पर एक रिजल्ट हो जाता है, लेकिन कुछ तो कंप्लीट समझता है कि हम आज़ाद हो गए, गार्जियनशिप खत्म, मतलब से पहली बार स्वतंत्रता मिला है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही घूमना उमना है, और कंप्लीट मतलब पिकनिक मनाने के लिए पटना आता है, तो उसका कैसे होगा। तो वैसे ही पिकनिक मनाने के लिए 5 साल के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल के लिए चला गया, 5-10 लाख रुपया गार्जियन का बर्बाद कर दिया, और उसके बाद घर पर आया, वो सोच के गया था ये कि वहाँ 5 लाख 7 लाख खर्चा करेंगे, आएंगे तो 70 लाख का पैकेज मिलेगा, 70 लाख का पैकेज, और जो मेरिट से गया है उसको 7,000 का पैकेज, वो ओकरा अधीन खटेगा कि आप बहुत बड़ा महान आदमी है, आप जमीन बेच के गए थे, हम तो मेरिट के दम पर गए थे, हम तो बेवकूफ़ थे, यही सोच के गया था। तो वैसा बेवकूफ़ सब गांव में 5-7 गो है, उसको जो नहीं मिला तो हर जगह बैठ के इंजीनियरिंग में कहाँ स्कोप है, इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं। आज भी ऑल इंडिया में एकमात्र सिंगल कंपटीशन इंजीनियरिंग है जिसमें 20 साल का स्टूडेंट को करोड़ों का ऑफर मिलता है, और ये बात आज नहीं, ये पहले भी 5-7 दिन पहले के भी हम वीडियो में बोले, ये आज भी इंडिया में यही एकमात्र कंपटीशन है जिसमें 20 साल और IIT फाइनल ईयर मतलब 20 से 21 साल का स्टूडेंट और करोड़ों का ऑफर मिलता है, और उस करोड़ों के ऑफर को वो टुकरा देता है। और मेडिकल में तो लिमिट ये नहीं है स्कोप का, आप जितना भी ऊपर पहुँचे वो आपके लिए कम है। अभी देख ही रहे हैं कि डॉक्टर नरेश त्रेहान को यहाँ 7 एकड़ गवर्नमेंट जमीन दिया मात्र 1 रुपया पर, किसको मिलेगा, और कहाँ का ज़मीन, जहाँ के ज़मीन का कीमत कम से कम 3 से 4 रुपये 3 से 4 करोड़ रुपया प्रति कट्ठा है, वहाँ का 7 एकड़ जमीन मिला, ऐसे दे दिया मात्र 1 रुपया के अति पे। तो मेडिकल में तो कोई मतलब जहाँ तक सोचिए वो आप कम सोच रहे हैं, उससे भी बड़ा स्कोप है, आप जहाँ तक पहुँचिए, आप इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं फार्मेसी फील्ड का, या जो भी आप, उसमें कहीं कोई लिमिटे नहीं है, जितना आप सोचिए सब कम है। और इंजीनियरिंग में भी कोई लिमिट नहीं है। अभी बीपीएससी में बिहार में टॉप किया है यही फतुहा का बच्चा, जिसका फादर सब्जी का एक छोटा सा दुकान किए हुए है। हमारे घर के बगल का एक ऑटो चालक का बेटा बिहार में 6 रैंक लाया है, अभी जस्ट मतलब डीएसपी या रजिस्ट्रार वगैरह से स्टार्टिंग होगा उसका। आज भी मेहनत कीजिए माथा स्थिर करके, ये नहीं कि फलाने चीज़ में स्कोप नहीं है, स्कोप सब जगह है, आप कहाँ तक पहुँचे वो देखिए कि आप किस लायक बने, आप कहाँ तक पहुँचे। अभी यूपीएससी का कुछ दिन के बाद रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा उसमें भी कि टॉप 10 में, बराबर हम तो बैच में भी बोलते हैं, आपको पता होगा कि टॉप 10 में कम से कम 9 स्टूडेंट रहेगा इंजीनियरिंग और मेडिकल का, एक स्टूडेंट मुश्किल से रहेगा अदर साइड का। जबकि इस बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी अधिकांश करता है बीए करके, एमए करके, बीटेक करके नहीं, ज़्यादा तैयारी करने वाला है बीए पास करके, एमए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके, और रिजल्ट हो रहा है ज़्यादा कहाँ से, तब बीटेक के द्वारा एमबीबीएस करके। और जनरली आदमी कितना सोच लेता है बीटेक एमबीबीएस की सब, उससे अच्छा है यही करके और डायरेक्ट यूपीएससी कलेक्टर बन जाएंगे। और वहाँ भी इसी का जलवा है, इसी का रिजल्ट हो रहा है। जो क्रीम है वो कहीं भी अपने आप को डोमिनेंट रखता है, बेवकूफ़ कहीं भी बेवकूफ़ है, और तेज तेज है, टैलेंट होता है, वो कहीं भी अपना अस्तित्व बरकरार रखता है।
अपने अस्तित्व को कहीं भी बता देता है कि हम में क्या अस्तित्व है। तो लेबर करना है, ये दोनों फील्ड में गर्ल्स लोग आप तो खास के और मेहनत कीजिए। बिहार गवर्नमेंट के करीब करीब A to Z सेक्टर में 33% गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेगा, और उसके बाद टैलेंट के बल पर तो 30-40% हर एक फील्ड में वो अपने आप पहुंचती है। मतलब कुछ दिन में कोई भी फील्ड बिहार का नहीं होगा जहां की 60-70% गर्ल्स नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा भी मेहनत कर दीजिए, आप तो मतलब लिमिट क्रॉस कर जाइएगा, आप इतना आगे बढ़ जाइएगा। तो हल्का भी लेबर कर दीजिएगा, बहुत आगे बढ़िए, आप 500 के लेबर कीजिए। और इंजीनियरिंग वाले भी ये सब नहीं 5 को बेवकूफ़ के बैठ के 10 गो गाँव में ताश खेल रहा है और वो बैठ के इंजीनियरिंग की बुराई कर रहा है। इंजीनियरिंग में 5-7 लाख रुपया 10 लाख रुपया बर्बाद करके आ गया, जोड़ घाटा आता है, कौन चीज़ की नौकरी होगा उसको? उससे सीखता है यहाँ पर आके 30 साल 35 साल में LCM, जो इंजीनियरिंग करके आएगा वो LCM सीखेगा, वो प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट गेन सीखेगा और परसेंटेज सीखेगा। यही इंजीनियरिंग किया था। तो आता होता कुछ नहीं है, आज झूठे के बैठ के भाषण देगा कि इंजीनियरिंग में कोई स्कोप ही नहीं है। पढ़ेगा तो सब जगह स्कोप है, एक पर एक स्कोप है। आज उसको नॉलेज नहीं है, उसको कैसे स्कोप रहेगा? इसलिए पढ़िए, और तब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताए 1 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कुछ और पॉइंट जानिए। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन डेंसिटी। आप जानते हैं इन जनरल गर्म करने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा, अब मास तो बदलता है नहीं, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो जनरल ट्रेंड है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटता है। जैसे देखते हैं कि पानी को गर्म करते हैं तब पानी नीचे से ऊपर आता है, तो डेंसिटी घटा, कहीं पर आग जला है तो हवा ऊपर आता है, क्योंकि उसका डेंसिटी घट गया। वो डेंसिटी क्यों घटा? तो यहाँ पर अभी पढ़ेंगे कि वॉल्यूम बढ़ा इसलिए डेंसिटी घटा। तो किसी भी बॉडी को गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा वो बताएं। If a body is heated, volume is increased without change in its mass. वॉल्यूम बढ़ेगा, मास नहीं बदलेगा, हेंस डेंसिटी इज रिड्यूस्ड, डेंसिटी घटेगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। डेंसिटी 0 डिग्री पर होगा, मास बाई वॉल्यूम एट 0 डिग्री। डेंसिटी T डिग्री पर होगा, मास बाई वॉल्यूम एट T डिग्री। तो मास बाई वॉल्यूम एट T डिग्री का फॉर्मूला है